हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का जीएस 3 का 2021 का पेपर। इसमें हम लोग देखेंगे पेपर का लेवल क्या था, क्या ट्रेंड यूपीएससी ने चेंज किया है या नहीं किया, और हम देखेंगे कि हम लोगों को इस पेपर के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी थी। ठीक है, अगर हम ये पेपर लिख रहे होते तो हमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए थी, है ना। सो लेट्स कम टू द एनालिसिस। तो देखिए, इस साल यूपीएससी ने 8 क्वेश्चंस इकोनॉमी से पूछे हैं, 4 क्वेश्चंस इंटरनल सिक्योरिटी से पूछे हैं, 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सेक्शन से पूछे हैं, एंड 3 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है। अगर यूपीएससी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको आउट ऑफ लेट सपोज 10 डेज़ हैं आपके पास, तो आउट ऑफ 10 डेज़ आपको 4 डेज़ इकोनॉमी को देने हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। ठीक है, अब ट्रेंड देख लेते हैं कि यूपीएससी ने क्वेश्चंस किस सेक्शन में बढ़ाए हैं, किस सेक्शन में कम किए हैं। तो देखिए, मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि इस साल यूपीएससी ने सेम ट्रेंड प्रीवियस ईयर जैसा फॉलो किया है। किसी भी सेक्शन में क्वेश्चन ना तो बढ़ाए हैं ना घटाए हैं, ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड फॉलो किया है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी में जितने क्वेश्चन पूछता आ रहा था उतने पूछे हैं उसने। 2018, 2019, 2020 में 8 से 9 क्वेश्चन, 8 to 9 क्वेश्चन आ रहे थे। 2021 में भी यूपीएससी आस्क्ड 8 क्वेश्चन, राइट। 2018, 19, 20 में साइंस एंड टेक से 3 to 4 क्वेश्चंस आ रहे थे। यूपीएससी आस्क्ड 3 क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक। ठीक है, देन वी हैव एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, उतने ही आए हैं। एंड सेम केस विद इंटरनल सिक्योरिटी, उससे भी उतने ही क्वेश्चन आए हैं जितने यूपीएससी पुराने साल में पूछता था, है ना, 4 क्वेश्चन। तो ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आया है मेथडोलॉजी पे जीडीपी की। तो क्वेश्चन ऑल्दो 2015 मेंशन करता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बेसिक से आया हुआ है। अब जब भी जीडीपी पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे आपको नई मेथडोलॉजी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ऑल्सो जब बीजेपी सेकंड टर्म आया था इलेक्शन में, तब जीडीपी की कुछ न्यू लाइक नंबर्स प्रोजेक्ट हो रहे थे, है ना। तब ये मेथडोलॉजी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे, न्यूज़ आर्टिकल्स। ठीक है, ऑल्सो अभी कोविड की फर्स्ट वेव के बाद हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स मेथडोलॉजी पे बेस ईयर इम्पैक्ट पे देखे थे न्यूज़पेपर में। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। तो कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट पे एकदम डायरेक्ट प्लेन बेसिक से क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा फैक्चुअल है। ठीक है, आपको कंपोनेंट्स लिखने थे, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। देन वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स। देखिए, हमारे सिलेबस में कुछ चीज़ें बहुत एक्सप्लिसिटली लिखी हुई हैं यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में। तो लैंड रिफॉर्म्स वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपको लैंड रिफॉर्म्स प्रिपेयर करना है ना। ऑल्सो वी हैव सम स्कीम्स लाइक लैंड बैंक्स, स्वामित्व, है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, राइट। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया उसके ऊपर। थोड़ा सा एनालिटिकली क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है ना। 4th क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाले पार्ट से है इकोनॉमी के। माइक्रो इरीगेशन पे क्वेश्चन है। माइक्रो इरीगेशन थोड़ा न्यूज़ में भी था और मोस्टली हर सोर्स से अच्छे से कवर करता है। ठीक है, माइक्रो इरीगेशन तो बेसिक से अच्छा क्वेश्चन था। देन वी हैव 1 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। थोड़ा सा वी शेप्ड रिकवरी में यूपीएससी ने पूछा है, डू यू एग्री द इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिसेंटली एक्सपीरियंस वी शेप्ड रिकवरी। तो आपको इस पे अपने पॉइंट्स लिखने थे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में था। अगर आपने देखा हो तो के शेप्ड, वी शेप्ड, डब्ल्यू शेप्ड डिबेट चलती थी। प्रीलिम्स में इनके डिफरेंसेस की भी हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा फैक्चुअल पार्ट प्लस करंट अफेयर्स पार्ट से क्वेश्चन था। मूविंग फॉरवर्ड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन नंबर 12, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, राइट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो कुछ बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट
धीरे धीरे ले रहा था। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका एक्सप्लिसिटली लिखा भी है सिलेबस पार्ट में, है ना, तो थोड़ा बेसिक ही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। इसका फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा फैक्चुअल था, यहाँ पे आपको सैलिएंट फीचर्स लिखने थे, है ना, लेकिन ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में था कि आपको मेंस के डॉक्यूमेंट्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इनफैक्ट हम लोगों ने भी हमारी जो GS3 की मेंस की बुक आती है उसमें इसे एक्सप्लिसिटली कवर भी किया हुआ है कि इसके फीचर्स क्या हैं, क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, है ना। देन सेकंड इसका एनालिटिकल पार्ट है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि हाउ इज़ द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ठीक है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर, एक माइक्रो इरीगेशन पे आया है, एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे आया है, दोनों इस बार थोड़े से सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए, है ना। मूविंग फॉरवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखिए, इस बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा। आपको लगभग हर तीसरे दिन कोई ना कोई आर्टिकल इस पे मिल जाएगा कि कभी USA से अपोज कर रहा था, कभी इंडिया डील स्ट्राइक कर रहा था, तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। लेकिन UPSC ने किससे कंपेयर करा लिया है, तो अदर सिस्टम मतलब थार्ड, ठीक है, तो USA का जो थार्ड है उससे इसको कंपेयर कराने की UPSC आपसे चाहता था कि आप इसे कंपेयर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल था, है ना। अगर आपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के फीचर्स पता हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स इसमें लिख सकते थे, ठीक है। और ये भी थोड़ा पता होना चाहिए था कि वो कंपेयर किससे कराना चाह रहा है, थोड़ा सा टफर साइड पे क्वेश्चन था। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे हेल्थ है, राइट, एग्रीकल्चर है, राइट, देन वी हैव पॉल्यूशन ऑल्सो, राइट। फॉर एग्जांपल स्टबल बर्निंग में हम लोग लेके आए हैं डिकम्पोजर्स, बायो डिकम्पोजर्स, राइट। देन वी हैव फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स। तो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी पे ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, टैकल किया जा सकता था, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड पोर्शन जो कि थोड़ा सा आसान था, लिख सकते थे। नाउ अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डराने वाला था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। आपसे 2014 के नोबेल प्राइज़ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, नाम एक्सेट्रा आपको दे दी गई है। बस आपसे ये पूछा है कि ये आपकी एवरीडे लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करता है ना। तो इसमें जस्ट आपको सोशल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, इन्वायरमेंटल एंगल, टेक्नोलॉजिकल एंगल पे इसको आंसर कर देना था, ठीक है। प्राइमरी फेसी क्वेश्चन डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। नाउ कमिंग टू एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें देखिए ये तीन क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 17 एनवायरनमेंट से हैं एंड क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 18 डिजास्टर मैनेजमेंट से है। तो पहले एनवायरनमेंट की बात कर लेता हूँ। देखिए एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि पूरा का पूरा पोर्शन ऑलमोस्ट 90% फैक्चुअल था एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव पे था, COP26 पे 2 क्वेश्चन आए हैं नवंबर, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स की किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन उठा के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उस मैगजीन्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से दोनों क्वेश्चन COP26 नवंबर मंथ से पूछे हैं। देन वी हैव ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन। देन वी हैव 2 क्वेश्चन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 18 ऑन अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स। लेकिन अर्थक्वेक में एक ये चीज़ देखिए कि इधर लास्ट 3 डिकेड्स के आपको अर्थक्वेक्स की बात करनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल कंपोनेंट आप इधर भी देख पाएंगे, है ना। देन वी हैव इन दिस लैंडस्लाइड वाला क्वेश्चन नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्चुअल जाता है। तो ये इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पोर्शन 90% फैक्चुअल था, है ना। देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारे GS3 के मेंस के नोट्स हैं, जो हम लोग सुनने आए इसके नोट्स आते हैं, GS3 के मेंस के नोट्स, है ना। पूरा सिलेबस आपका कवर होता है इसमें, करंट प्लस स्टैटिक सब चीज़ कवर करते हैं हम लोग, आपको कोई और एडिशनल सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती इन नोट्स के अलावा। इसमें एक चीज़ देखिए हमने इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक्स आपको इधर मेंशन किए हैं 2001 से, है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट आया आपको लास्ट 3 डिकेड्स में। आपको देखिए बाकी पूरा क्वेश्चन आपका स्टैटिक टाइप है, एनालिटिकल टाइप है, आप कुछ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जांपल्स की बात करता है या लास्ट 3 डिकेड्स में क्या क्या अर्थक्वेक हुए वो लिखने होते हैं, तो आपको ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है ना। ये हमने डायरेक्ट, ये मैंने नोट्स का ही स्क्रीनशॉट लगवाया, ठीक है, स्लाइड में। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, इंटरनल सिक्योरिटी पूरा का पूरा एनालिटिकल था, है ना। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आपको मेरे ख्याल से इसमें करंट अफेयर्स का भी इतना
ज़्यादा रूल नहीं था इस बार इंटरनल सिक्योरिटी का, है ना। एनालिटिकल प्लस बेसिक्स पेपर आसानी से आंसर किया जा सकता था इंटरनल सिक्योरिटी का। तो देखिए साइंस एंड टेक और सॉरी इन्वायरमेंट वाला पोर्शन आपका फैक्चुअल जा रहा था, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी वाला पूरा पेपर एनालिटिकल प्लस बेसिक है, ठीक है। तो यूपीएससी ने कैसे मिक्स किया हुआ है दोनों चीज़ों को अच्छे से, है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग पे सिंपल सा आपके एग्जाम सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग एज अ पॉइंट। साइबर अटैक्स पे एक क्वेश्चन है, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स पे एक क्वेश्चन है, देन टेररिज्म पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस आपके इंटरनल सिक्योरिटी से थे, थोड़े आसान ही थे टैकल करने में अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। ये चारों आपको सोनिया की बुक में मिल भी जाएंगे, ठीक है। सारे एनालिटिकली हम लोगों ने कवर किए हुए हैं टॉपिक्स। देन मूविंग फॉरवर्ड, क्या अगर आप 2021 का पेपर लिख रहे होते तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शायद कहीं ना कहीं इससे आप 2022 का मेंस जो लिखने वाले हैं या 2023 का मेंस लिखने वाले हैं उसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स अपनी इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग रखने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लाइक जीडीपी मेथोडोलॉजी पूछ ली, बेसिक से है। कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट पूछ लिया, बेसिक से है। देन वी शेप्ड करंट प्लस बेसिक से है, ठीक है। तो बेसिक्स अगर इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग हैं तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस को आप अच्छे, सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन नहीं होंगे आपको, ऑल्दो जो हम स्टैंडर्ड बातें करते हैं ना कि एनालिटिकल पोर्शन वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ आपको ये चीज़ें साथ में लेके चलनी है, ठीक है। सो दैट हम पेपर को अच्छे से एबव एवरेज आंसर कर पाए। देन वी हैव प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स। देखिए इससे थोड़ा सा आपको डर लग सकता है कि इस बार कुछ क्वेश्चन जैसे S400 की अगर मैं बात करूँ, COP26 की डायरेक्ट फैक्चुअल पार्ट की बात करूँ, एयर क्वालिटी गाइडलाइंस की बात करूँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स वाले पार्ट में हम लोग ज़्यादा एम्फेसिस दे के पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फैक्चुअल चला जाता है ये चीज़ें, है ना। लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एक चीज़ में ध्यान देने वाली है कि इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप पूरा प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स का एकदम मेंस के पर्सपेक्टिव से रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, नहीं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे ध्यान देना है। इसका हम लोगों ने प्लान किया है कि अगले साल आपको मेंस से पहले एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट छोटा सा 50 to 60 पेजेस में दिया जाएगा, जिसमें ये चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे, फैक्चुअल पार्ट जो भी यूपीएससी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा ये सारे सेक्शंस अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि बहुत बार आर्टिकल आता है, ठीक है। तो कुछ सेक्शन हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, है ना। देन वी हैव फोर्थ कंपोनेंट प्रिपरेशन का। देखिए एनालिसिस ऑफ सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सिलेबस पॉइंट के लिए। इसके लिए आप सिर्फ GS3 की हमारी बुक एक बार देख लीजिए, एक बार आप किसी भी अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए जिसके पास बुक हो, आई एम श्योर किसी ना किसी के पास 100% होगी, काफ़ी अच्छी रेटिंग है हम इस बुक की, ठीक है। तो आप एक बार इसे देख लीजिए कैसे उसमें एनालिटिकल वे, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेज, वे फॉरवर्ड, बेनिफिट्स, इम्प्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, है ना। एक बार ये आप कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। देन यू हैव टू लिंक इट विद बेसिक्स, प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स, है ना, टू टैकल द पेपर। इसके साथ साथ हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की, उससे आपको कुछ क्वेश्चंस में अलाइन होने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है ऑन वी शेप्ड रिकवरी, ठीक है, तो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आ जाता है चीज़ों में। COP26 का क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा बहुत फैक्चुअल आया है लेकिन थोड़ी चीज़ें याद रह जाती हैं आपको, है ना। तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए, इम्पॉर्टेंट है। नाउ सी ये करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया, इधर तो एक सीधा सीधा आर्टिकल भी था कि पॉइंटेड दैट इंडिया इज विटनेसिंग अ के शेप्ड रिकवरी। यूपीएससी ने पूछ लिया वी शेप्ड रिकवरी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, है ना। इधर कैसे देखिए लिंक किया हुआ है चीज़ों को, आपको वही चीज़ वी शेप्ड रिकवरी के लिए लिखनी थी, है ना। तो इसमें अगर आपको इतना पता होता कि वी शेप्ड रिकवरी होती क्या है, ठीक है, तो आप एनालिटिक्स वाले पार्ट को कि आप कैसे चीज़ों को तोड़ते हैं, टैक्सेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, ग्रोथ में, वेलफेयर में लिंक करके आप उसका आंसर अच्छे से लिख सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल कंपोनेंट है लेकिन करंट अफेयर से ड्राइव हुआ है। देन कमिंग टू सम डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स, COP26 से 2 क्वेश्चन आए हैं, राइट। देन वी हैव S400 से क्वेश्चन, बहुत न्यूज़ में थे, सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। यूपीएससी ने कुछ भी ऐसा नहीं पूछा है कि न्यूज़ में नहीं था और पूछ लिया, है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, प्रिडिक्टेबल था टू बी मोर लाइक प्रिसाइज। देन वी हैव ऑन लैंडस्लाइड क्वेश्चन। देखिए ये लैंडस्लाइड में अगर आपको पता हो तो GS1 में भी इस बार लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, GS3 में भी लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन आया है।
सो करंट अफेयर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रैक्टिस ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज है, लैंड रिफॉर्म्स पर डायरेक्ट आप देखेंगे तो सेम टू सेम है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है ना, माइक्रो एजुकेशन। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जा रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट एज मिलता है ना, बेनिफिट मिलता है आपको। और कुछ डेली आंसर राइटिंग भी साथ में करके चलिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे आपके जो फैक्चुअल कंपोनेंट होते हैं, सीओपी पे हो गया, आपका वी शेप पे हो गया, तो वो डेली आंसर राइटिंग में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग हॉट टॉपिक्स पे क्वेश्चन देते हैं, कवर हो जाता है। तो प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ बाकी जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, है ना, ये वाली, ये 4 चीज़ें, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो पेपर बहुत आसान था, अच्छे से किया जा सकता था टाइम। लेकिन सिर्फ एक चीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्ट जो बच्चों को लगी होगी, वो था ये फैक्चुअल कंपोनेंट, है ना, क्योंकि बहुत लोग ऑलमोस्ट 99.99% ये चीज़ अच्छे से नहीं करके जाते हैं, प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं ना। तो गाइस मॉडल आंसर्स पेपर 3 के, GS 3 के 2021 के हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा टू गेट दिस PDF, है ना। इस टाइप के मॉडल आंसर रहते हैं, बहुत प्रिसाइज होता है, टू द पॉइंट होता है, कॉम्प्रहेंसिव होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है कि आपको हर कंपोनेंट कैसे एग्जाम में आंसर करना है। काफ़ी बेनिफिशियल और यूज़फुल रहेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू गाइस।